दूसरी जानिब शकरगढ़ की बात करें तो नाला ओज का हिफाजती बंद खतरे में है और हालिया बारिशों से दर्जनों मकामात पर मिट्टी बह जाने से बंद कमजोर हो चुका है। जमीनी कटाव को रोकने के लिए सैंड बैग और मिट्टी नाकाफी है। इस वक्त नुमाइंदा समा इरफान खान सरहदी इलाके पर हिफाजती बंद पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। इरफान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त नाला ओज के मकाम बाहरवाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी के कटाव की वजह से हिफाजती बंद की जो मिट्टी है वो बहना शुरू हो चुकी है। ऐसे दर्जनों जगह पर मिट्टी मौजूद है जो बह रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए तो आप देख सकते हैं कि जो हिफाजती बंद नाला ओज के पानी को बहाव को रोकने के लिए बनाया गया है, ऐसी दर्जनों जगह है जहाँ से जो मिट्टी बह चुकी है और किसी वक्त भी जो तेज़ पानी आने की वजह से ये हिफाजती बंद बह सकता है। यहाँ से इलाका मकी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या क्या मुश्किलात हैं? मिट्टी बह चुकी है, कोई इक़दाम किया गया यहाँ पे? अभी तक गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। पिछले साल भी यहाँ पर हज़ारों एकड़ जो रकबा है वो बर्बाद हो गया था और हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो इस वक्त भी जिस तरह आपने देखा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हुकूमत फुल फोर इधर तवज्जो करे। क्या करे हुकूमत, बताएं? हुकूमत ज़ाहिर है इस पर ये जो मिट्टी डाल रहे हैं उनमें रेत डाल के थैलों में, ये बिल्कुल गलत इक़दाम है, ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। यहाँ पर पत्थर लगाया जाए, उससे ये बंद जो है ये मजबूत होगा। जी बिल्कुल जी, इलाका मकीनों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि सिर्फ रेत और मिट्टी डालने से इस हिफाजती बंद को मजबूत नहीं बनाया जा सकता, बल्कि पत्थर डाले जाएं ताकि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से जो हंगामी अगर सूरत हाल पैदा हो तो उससे बचा जा सके। जी अब आपको बताएं, रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान बरसाती नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई है। 6 साल का हसनैन घर के करीब खेलते हुए पांव फिसलने से नाले में गिरकर बह गया था। रावलपिंडी में रवां साल बरसाती नालों में डूबकर बच्चों की हलाकत का ये चौथा वाकया है। तो आपको अपडेट करें कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज बारिश हुई थी और इस बारिश के दौरान बरसाती नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई है। 6 साल का हसनैन घर के करीब खेलते हुए पांव फिसलने से नाले में बह गया था। रावलपिंडी में रवां साल बरसाती नालों में डूबकर बच्चों की हलाकत का ये चौथा वाकया है। मैं हूं उस्मान अलीम और ये है लाहौर का इलाका कोटली गाजी, जहां गंदगी, बदबू और ताफुन ने डेरे जमा रखे हैं। क्या ये है सुथरा पंजाब? क्या ऐसा है साफ सुथरा पंजाब? हर तरफ गंदगी, कहाँ है सुथरा पंजाब? बड़ा और अहम सवाल, सुथरा पंजाब या गंदा पंजाब? जनाब, ये वो सवाल है जो आज पंजाब के करोड़ों शहरी हुकूमत की कारकर्दगी और अपने गली मोहल्लों की हालत देखकर पूछने पर मजबूर हो चुके हैं। अरबों रुपए बजट, इश्तिहारात, शानदार तकरीरें, पुरजोश तकरीरें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकलती है। कई इलाकों में कचरा, उबलते गटर और बदबूदार माहौल। तो कहाँ है वो सुथरा पंजाब जिसके ख्वाब दिखाए गए थे? कागजों और टीवी इश्तिहारों पर तो पंजाब चमक रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सूबे के कई इलाके गंदगी के ढेर में बदल चुके हैं। शहरी सवाल कर रहे हैं कि क्या ये है सुथरा पंजाब? आखिर कब होगा पंजाब साफ? क्या सफाई सिर्फ वीडियो, पीआर और सोशल मीडिया की तस्वीरों तक महदूद है? अगर सफाई पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो रकम आखिर कहां जा रही है? बिल्कुल, जब शहरी बदबू, बीमारियों और उबलते सीवरेज में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो सुथरा पंजाब का नारा किसको धोखा देने के लिए है? आज की इस ट्रांसमिशन में हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सच्चाई क्या है। हमारे नुमाइंदे सूबे के बड़े शहरों में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी से बराह रास्त हमारे साथ होंगे, जहां के अवाम खुद बताएंगे कि हुकूमत का सुथरा पंजाब उनकी गलियों तक पहुंचा या फिर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की फाइलों में ही दम तोड़ गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। उस्मान अलीम ने हमें वहां से ज्वाइन किया है। उस्मान, आप बताएं यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? जो दावे किए जाते हैं वो क्या है और हकीकत क्या है?
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सफाई मंसूबा है वो सुथरा पंजाब है, मगर हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। आलमी जरीदे जो हैं उनका रेफरेंस दिया गया कि उन्होंने सुथरा पंजाब की तारीफ़ की, लेकिन जो आज ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे आपको आगाह करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो कि सुथरा पंजाब ने वहाँ पर सफाई से हाथ खड़े कर रखे हैं और ये कहा है कि ये उनकी डोमेन में नहीं आते, जबकि मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जो कि सुथरा पंजाब की डोमेन में होने के बावजूद कचरा कुंडी में तब्दील हैं। मैं इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके कोटली गाजी में मौजूद हूँ और अगर आपको सुथरा पंजाब की एक तस्वीर दिखाऊं तो ये मेरे पीछे आपको जो है वो सुथरा पंजाब की एक तस्वीर नजर आएगी। अब जानना यह है कि इस मंसूबे का नाम सुथरा पंजाब रखा जाए या इसको गंदा पंजाब कहा जाए, क्योंकि लाहौर जो है ये एक बड़ा शहर है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ लाहौर जो है वो भी मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो सका, जबकि दूसरी जानिब सुथरा पंजाब मंसूबे के तहत दावे ये किए जाते रहे हैं कि सिर्फ शहर नहीं बल्कि देहात भी साफ होंगे। तो देहात कैसे साफ होंगे जब जो सबसे बड़ा सूबाई दारुल हुकूमत है वही मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो सका, तो दीगर शहर या दीगर तहसीलें जो हैं वो कैसे मुकम्मल होगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि इधर के रिहायशी हैं, उनसे जानते हैं। मुझे बताएं, आप इधर के रिहायशी हैं, यहाँ पर कैसे रहते हैं इतनी गंदगी में, बदबू में, ताफुन में? सर जी 80 लोग तो लगता जीना भी ये ते मरना भी इसे गंदगी च है। साढ़े को कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कुछ कहा जाए। ये लोग सिर्फ हमारे पे टैक्सीज का बोझ डाल रहे हैं, बस टैक्सीज हम लोगों ने देने, इसके अलावा हमारे बस में कुछ नहीं है। सिर्फ ये झूठे दावे, इनके खोखले दावे, ये कचरे का ढेर और गंदगी और मच्छर गलाजत जो आपके सामने है। तो इधर कैसे रहते हैं बच्चे, कैसे रहते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं? ये पूरी सड़क जो है वो गंदगी, बदबू, ताफुन का जो है वो शिकार है, क्या कहेंगे? सर बच्चे 20 दिन में से 10 दिन छुट्टियां करते हैं, डॉक्टरों के पास है, बीमारी उनके घर घर में यहाँ बीमार हैं बच्चे, गंदे पानी गलाजत की वजह से आपके सामने सूरत हाल है। मैं आपको खुद क्या पुराने हाल दिखाऊं, आपके सामने ये जिंदा जागता सबूत है सब कुछ। जी बिल्कुल, हमारे सामने सूरत हाल है, यहाँ पर जो गंदगी, बदबू और कचरे की सही, ठीक है, बिल्कुल आप हमें उस्मान जिस तरह से बता रहे थे, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ये लाहौर है, ये वो जगह है जहां पर खुद पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि लाहौर साफ होना चाहिए, लाहौर चमकना चाहिए, बसों का आगाज हो, सड़कें बनाने का आगाज हो, वो हम लाहौर से करेंगे क्योंकि लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है। लेकिन लाहौर का ये हाल है तो सोचे बाकी शहरों का क्या हाल होगा। अब जरा आपको रावलपिंडी की हम मनाजिर दिखाते हैं। शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके। शहजाद, कल थोड़ी सी बारिश थी रावलपिंडी में, डूब गया रावलपिंडी, हर तरफ पानी पानी था, तो वो जो दावे थे वो तो बह गए, लेकिन जो गंदगी, ताफून, बदबू हम यहाँ देख रहे हैं, बल्कि आपके पीछे भी मैं ये देख रही हूँ कि जो सिचुएशन है वो जरा एक तो आप हमारे कैमरामैन के थ्रू दिखाइएगा भी, दूसरा बताइएगा भी कि ओवरऑल कितना बजट था स्पेशली रावलपिंडी के लिए, कितने वर्कर्स थे और क्या रावलपिंडी इतना बड़ा है कि साफ ही नहीं होने को आ रहा? जी बिल्कुल महक, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया और अभी लाहौर के हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसमें अरबों रुपए की तशहीर भी की जाती है, बजट भी अरबों रुपए का है और लाखों लोगों को इस प्रोग्राम के तहत नौकरियां तो दी गई, लेकिन ना जाने इसके ऊपर ना तो कोई चेक एंड बैलेंस है, ना ही इस हवाले से जो है वो कोई रिपोर्ट तलब की जाती है और ना ही इसको देखा जाता है कि आखिर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। अरबों रुपए के इश्तिहारात और आपको सोशल मीडिया कैंपेन्स और टिकटॉक पर तो चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन अगर आप महक ग्राउंड पर आके देखें तो आपको बिल्कुल एक अलग तस्वीर नजर आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके रहीमाबाद में और यहाँ पर गंदगी और कचरे के ढेर हैं, जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा है, ताफून और बदबू से अहले इलाका बहुत ज्यादा परेशान है। महक, मेरे बिल्कुल पीछे अकब में आप देख सकते हैं एक रेजिडेंशियल इलाका है, यहाँ के लोगों की बहुत सी शिकायत है और मेरे राइट साइड पर कमर्शियल बाजार है, एक मार्केट है। इन दोनों के जो यहाँ के रहने वाले या ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो कई कई दिन तक जो है वो कचरा ना तो कोई उठाता है और ना ही इसके ऊपर कोई देखने के लिए आता है, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। रावलपिंडी अगर मैं कहूँ तो लाहौर के बाद दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर अगर ये सिचुएशन है तो आप सोच सकती हैं कि दूर दराज इलाकों में, क्योंकि अगर आप रावलपिंडी में खड़े हों तो अटक से लेकर जेहलम तक मुख्तलिफ जो है वो छोटे शहर भी हैं, देहात भी हैं और कस्बे भी हैं, वहाँ पर क्या पोजीशन होगी, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जो है अगर उन्होंने इस पर इतने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं तो उन्हें ऑन ग्राउंड जो है वो टीमें भी बनानी पड़ेंगी और जाकर देखना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है। महक, हमें कुछ ऐसी मालूमात भी जराए से मिली है कि ये जो टीमें रखी गई थी ये मोस्टली या तो जो बड़े बड़े लोग हैं या जो हुकूमत के करीबी लोग हैं उन्हीं के मोहल्लों में, उन्हीं की गलियों में जाते हैं, वहाँ पर जो है वो सुथरा पंजाब के जो है आपको चमक दमक नजर आती है। लेकिन जहाँ पर एक आम शहरी
आम अहले इलाका या आम शख्स रह रहा है वहां तक इसके समरात अभी तक नहीं पहुंच सके। और इन शहरियों का ये कहना है कि ये देखें कि अगर यहाँ पर सफाई तो हो नहीं रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से हमें जो बिल भिजवाए जा रहे हैं वासा की जानिब से, उसमें वाटर एंड सैनिटेशन चार्जेस लगाए जा रहे हैं और तकरीबन 1500 से जो है वो 2500 तक अब इन इलाकों में लोगों के घरों में बिल भी भिजवाए जा रहे हैं कि आपके इलाके में सफाई के जो है वो आपको चार्जेस अदा करना पड़ेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है महक इस वक्त रावलपिंडी के अंदर। तो इस पर हुकूमत को जो है वो कुछ ना कुछ इकदाम करने होंगे, हुकूमत को इस पर संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि इतने बड़े दावे और इतने बड़े वादों के बावजूद अगर ग्राउंड लेवल पर कोई तब्दीली नजर आती दिखाई दे तो अवाम उससे खुश भी होंगे, और अगर ये तब्दीली नजर नहीं आएगी तो अवाम के हालात जू के तू हैं, चाहे मीडिया पर उसकी जो है वो तशहीर भी हो। शहजादा, आप ठीक कह रहे हैं कि इतने बड़े दावे लेकिन कारकर्दगी सिफर है, और कारकर्दगी का पोल अब खुलकर सामने आ गया है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से इतना बड़ा शहर जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ रहेगा फैसलाबाद का रुख करते हैं, वहां से हमें नईम ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईम, आप मुझे बताएं फैसलाबाद की क्या सिचुएशन है? इतना बड़ा शहर है, टेक्सटाइल हब है, मैंने खुद इस शहर को कवर किया था और तब भी समा ने दिखाया था कि किस तरह से फैसलाबाद के शहरी परेशान हैं। हर गली हर मोहल्ले के यही मनाजिर थे कि हर जगह गंद ही गंद, गलाजत देखने को मिल रही थी। और आज भी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये रिपोर्ट करते हुए कि आज भी वही हाल है, क्योंकि इंतजामिया के कानों पर यूं नहीं रेंग रही है। लेकिन समा ने हमेशा आवाम की आवाज़ उठाई है और आज भी हम आवाम के लिए जो है ना इस इशू पर बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएं नईम कि यहाँ पर अभी क्या सिचुएशन है? मैं देख रही थी कि मुख्तलिफ इलाके जो है फैसलाबाद के वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं, गलाजत है, बदबू है, ताफुन फैलने का खदशा है। क्या है ग्राउंड रियलिटीज़, बताइएगा। जी देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये कहा जा सकता है कि जो सफाई सुथराई है या क्लीन पंजाब है वो सोशल मीडिया के ऊपर है, टिकटॉक के ऊपर है या हुकूमत पंजाब की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर। अगर मैं फैसलाबाद जो कि सनती हब है पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का मैनचेस्टर जिसको कहा जा सकता है, यहाँ पर जो गली मोहल्ले हैं वो बहुत गंदे हैं, गंदे भी हैं, गलाजत भी हैं, कचरा कुंडियाँ भी हैं। जंग रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, रशीदाबाद और भाऊवाला का यह इलाका है और ये मेन शहर का इलाका है। ये शहर से कट ऑफ नहीं है, दूर दराज इलाका नहीं है, बिल्कुल शहर के साथ। सड़क के एक साइड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, दूसरी साइड पे मेन शहर फैसलाबाद जो है वो है। तो यहाँ के ये हालात है कि गलियों के अंदर जिस गली में भी हम चले जाएं वहाँ पर हमें कचरे के ढेर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बच्चे आजकल क्योंकि स्कूलों को छुट्टियाँ हैं तो बच्चे ट्यूशन के ऊपर जाते हैं, वो इस कचरे से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जब बच्चों ने खेलना है तो इस कचरे के अंदर ही खेलना है और ताफुन यहाँ से उठता है, बदबू